तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमें क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में करके करना होगा। तो पहला चीज़ जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो है रेशियोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6 तरीके के रेशियोज़ होते हैं, 6 टाइप के। एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, देन टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये रेशियोज़ हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। अब इनमें कुछ आपस में रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि साइन जो है वो कोसेक का इन्वर्स होता है और कोसेक साइन का इन्वर्स होता है। इसी तरीके से कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा या सेक, अभी तो हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। फिर टेन का इन्वर्स होता है कॉट, इसी तरीके से कॉट का इन्वर्स हो जाएगा टेन, सेक का इन्वर्स हो जाएगा कॉस एंड कोसेक का इन्वर्स हो जाएगा साइन। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे। अभी आप फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि इनमें क्या रिलेशन है। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक और कॉसेक का इन्वर्स होता है साइन। ऐसे ही कॉस का होता है सेक एंड सेक का इन्वर्स होता है कॉस। तो इस तरीके से ये हमारे रेशियोज़ चलते हैं। अब आता है बात दो रेशियोज़ का। एक तो ये इन्वर्स हमने बता दिया। एक आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा या टेन का कोई भी एंगल है तो टेन की वैल्यू हमेशा साइन और कॉस के रेशियोज़ से निकल के आती है। साइन और कॉस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप रख देंगे तो वो टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से कॉट थीटा क्या होता है, जो टेन का इन्वर्स होता है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा। तो ये टेन और कॉट की वैल्यूज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अगर कोई हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री पर है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एक एक्यूट एंगल जो है वो थीटा का है। ठीक है, तो जो भी एक्यूट एंगल होता है उसके सामने जो भी लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, उसकी एडजेसेंट लाइन होती है बेस, और जो सबसे बड़ी लाइन उस राइट एंगल ट्राइंगल की होती है वो होती है हाइपोटेनस। हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम राइट एंगल को यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, इससे हम किसी भी साइड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर दो गिवन साइड हमारे पास रहेंगी तो तीसरी साइड हम इस पाइथागोरस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। अब आता है बात कि हम इन रेशियोज़ को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बहुत बच्चे इन रेशियोज़ के वैल्यूज़ को याद करते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो उससे हो जाएगा PBP अपॉन HHB। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पहला हमारा P/H है ये रिप्रेजेंट करता है साइन को। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा जो ये रेशियो है B/H, ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को। तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड वैल्यू हमारी शो करती है टेन को। तो टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी तरीके से अब हम जब इन्वर्स रेशियोज़ देखेंगे, जो कि टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो हम इसको भी उल्टा देखेंगे। कॉट के लिए हम बेस को ऊपर रखेंगे, परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो कॉट थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है तो वो हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। साइन कॉसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है तो कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो केवल इसी फॉर्मूले से हमारे सारे रेशियोज़ निकल जाएंगे। साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B एंड कॉसेक थीटा H/P। तो ये तो बात हो गई सारे रेशियोज़ निकालने के तरीके की।
बस इतना आपको ये याद रखना है और आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5 और इससे हमको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें कोई एक्यूट एंगल थीटा ले लेंगे। अब इसमें ये देखिए कॉस थीटा जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, PBP अपॉन HHB से अगर हम रिलेशन देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ऊपर की वैल्यू हमें बेस शो कर रही है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। हमको ये वैल्यू x निकालनी है सबसे पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा, हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 25 माइनस 9 जो कि होता है 16। तो x हमारा आ गया 4, मतलब हमें ये वैल्यू मिल गई 4 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हमने फाइंड कर लिया तो हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई 4 और हाइपोटेनस है 5। कॉस थीटा हमको गिवन है। अगर हमको कोई और भी रेशियो इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। अगर हमको टेन थीटा पूछेगा तो वो होता है P अपॉन B। P मतलब परपेंडिकुलर और बेस मतलब इसका बेस 3। ठीक है, और भी हमसे अगर हम कॉट की वैल्यू भी निकालना चाहें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। सेक थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, H अपॉन B मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस तरीके से हम सारे रेशियोज इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं एंगल्स के लिए। एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स। तो अच्छा, रेशियो में एक चीज़ और है कि रेशियो हमेशा रियल नंबर होगा और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग एंगल्स पर। एंगल में अगर एक ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आपको सारे एंगल्स याद हो जाएंगे और वो अभी हम बताने वाले हैं। इसमें कुछ एंगल्स हमको याद करने पड़ते हैं, जैसे हमें साइन का एंगल केवल याद करने पड़ेंगे, बाकी सारे एंगल हमारे बन जाएंगे। 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये एंगल ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। हमको ये केवल याद रखना है, बाकी इसकी हेल्प से हम सारे और एंगल्स निकाल सकते हैं। अब अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस जो का, जैसे साइन में ऊपर से नीचे हम ऐसे गए हैं, कॉस में नीचे से ऊपर हम लिख देंगे टेबल में, वही हमारे आंसर्स होंगे एंगल्स के। तो ये अगर हम पलट दें इस सीरीज़ को तो कुछ इस तरीके की सीरीज़ आएगी आपके पास। तो ये सारे एंगल्स हो गए कॉस के, मतलब कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 एंड कॉस 90 0 होता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि जो वैल्यू साइन 0 की है वही वैल्यू कॉस 90 की है, जो साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कॉस 45 की है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इनके एंगल्स का सम करें, जैसे साइन 0 और कॉस 90 दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं 0 0, एंगल्स का अगर सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही साइन 30 और कॉस 60 को अगर हम ऐड करें तो एंगल्स का अगर हम सम करते हैं 30 + 60 तो वो 90 आता है। साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों की सेम वैल्यू हैं, एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 90। ठीक है, तो ये जो कॉस होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन का। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पर जो भी इनके एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है उनका अगर आप सम करते हैं तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है,
तो ये ट्रिक समझ में आ गई। हमको केवल साइन के सारे एंगल्स की वैल्यूज़ याद करनी है। अगर उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टेन की वैल्यूज़ पे आते हैं। तो 10 की वैल्यूज़ में क्या होगा, 10 हमारा होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। तो अभी हमने जब साइन और कॉस के सारे रेशियोज़ हमारे पास आ गए, तो उसमें अगर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू अगर हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइन 0 0 था और कॉस 0 1 था। इसी तरीके से tan 30 हमारे पास आएगा 1/√3, 45 आएगा 1, 60 आएगा √3 एंड ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि साइन 90 हमारा था 1 और कॉस 90 था 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। बहुत लोग इनफाइनाइट यूज़ करते हैं, बट इनफाइनाइट इज़ अ रॉन्ग सिंबल, उसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। उसका कारण है कि 1/0 का क्या मतलब हुआ? कोई एक चीज़ है जिसको हम 0 लोगों में बांट रहे हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये हम इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। अब 10 हमारे पास टेबल आ गई विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। तो हम इसका कॉट थीटा अगर निकालेंगे तो वो 10 का इन्वर्स होता है, जो हमने पहले ही बात की है। 10 का इन्वर्स मतलब ये नंबर जितने भी 10 की वैल्यूज़ हैं वो सारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो 1/0 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड। अगर इसको 1/1/√3 करेंगे तो ये वैल्यू हमको √3 मिल जाएगी, या इसको पलट दीजिए, बात वही है। कॉट 45 वैल्यू 1 होगी। अगर हम इसका इन्वर्स देखेंगे √3 का तो 1/√3 हो जाएगा ये, और ये नॉट डिफाइंड है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉट का भी टेबल मिल गया फॉर ऑल दी एंगल्स। सिमिलरली हम सेक और कोसेक के भी एंगल्स इसी तरीके से निकाल लेंगे। हम यहाँ पर पहले साइन से कंपेयर करेंगे तो हमारा कोसेक आएगा, और अगर कॉस से कंपेयर करेंगे तो हमारा सेक आ जाएगा। अगर हम कॉस की टेबल को लेते हैं जिसका इन्वर्स होता है सेक, तो कॉस 0 हमने पहले पढ़ा था 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 और ये 0 होता है। अब इसका सेक जो है उसका इन्वर्स होता है, मतलब इसको पलटते जाइए, ये वैल्यू 1 होगी सेक में, ये वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, ये वैल्यू √2 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, हमने केवल इसको पलटा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स है और कॉस सेक का इन्वर्स है। अब हम लोग लास्ट रेशियो कोसेक भी समझ लेते हैं। कोसेक किसका इन्वर्स है? तो अब हम लोग कोसेक का भी टेबल देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोसेक क्योंकि साइन का इन्वर्स है तो हमने साइन का ऑल एंगल्स पढ़ चुके हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। तो अब हम कोसेक अगर निकालेंगे तो कोसेक साइन का इन्वर्स है, तो इसको पलट देंगे तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया 2/1, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को इस तरीके की टेबल बना के कर सकते हैं। और ये आप जब प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगी, बट इस वे में हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग एंगल्स पढ़ लिए और रेशियो पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके टॉपिक्स लाएंगे और कुछ एग्जाम्पल से भी इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।